अगर हमें पैराग्राफ में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है तो हम पैराग्राफ में हाईलाइट भी कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल पैराग्राफ लगाना है तो आप एक पैराग्राफ आप ओपन करिए, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे फिर से ओपन करिए, क्लोज कर दीजिए, तो एक पैराग्राफ जहाँ पे फिनिश होगा फिर दूसरा पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि ये पैराग्राफ हमारा एक फिनिश है यहाँ पे, देन उसके बाद दूसरा पैराग्राफ आ रहा है। तो ये जो पैराग्राफ में कभी कभी हमारे पास ऐसे भी होता है, यहाँ पे देखिए ये 3 लाइन में दिया गया है, ये 3 लाइन में दिया गया है, बट वहां पे एक ही लाइन में आ जा रहा है। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बी आर टैग होता है जो हमारे पास लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। तो यहाँ से हम बी आर करेंगे, इधर भी हम बी आर टैग लगाएंगे, जहां पे भी हम बी आर लगाएंगे वो आप एक लाइन में लिखा हो या अलग अलग लाइन में लिखा हो, ऑटोमेटिक वो सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेव किया कुछ इस तरीके से, हमने रिफ्रेश किया तो देखिए 3 पार्ट में आपको ब्रेक कर दिया। हाँ, जहाँ पे आप बी आर यहाँ पे देखिए आपको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें, क्योंकि हमें कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कंटेनर टैग होते हैं, जिसमें हमें कुछ चीज़ें रखनी होती हैं कि हमारा यहाँ से शुरू है, जैसे पैराग्राफ हमारा एक कंटेनर टैग है, पी यहाँ से शुरू है या और यहाँ पे क्लोज है, इसके अंदर हमने ये चीज़ें रख दिया, तो ये हमारा कंटेनर टैग हो गया। लेकिन बी आर के लिए क्या हमें बताना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक करना है? हम तो वहीं पे लिखेंगे तो वहीं पे इमीडिएट ब्रेक कर देगा। तो एक बी आर लगाएंगे तो एक बार ब्रेक करेगा, 2 बी आर लगाएंगे तो 2 बार ब्रेक करेगा। ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, वहीं पे ओपन होगा वहीं पे क्लोज हो जाएगा। अगर आपको लिखना भी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सेल्फ क्लोजिंग टैग कुछ इस तरीके से आप ओपन करके ऐसे। अब ये 2 बी आर टैग माने जाएंगे, इसमें भी आपको बी आर लगाना है तो ऐसे स्लैश लगा करके कर सकते हो, सेल्फ क्लोजिंग में आप इधर से ही दे सकते हो। ऐसे ही आपका एक एच आर टैग होता है, ये भी आपका कंटेनर टैग नहीं होता है। यहाँ से आप एच आर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देगा एच आर टैग। हेडिंग के नीचे हमने यहाँ पे लगाया था तो हेडिंग के नीचे आएगा। अगर आपने हेडिंग के ऊपर आपने एच आर लगाया है तो हेडिंग के ऊपर आपका आएगा एच आर टैग। आप यहाँ पे आपको यूजर डिटेल के पास चाहिए तो आप यहाँ यूजर डिटेल के ऊपर लगा दीजिए एच आर, तो ऊपर आएगा। अगर आप इसके नीचे लगाना चाहेंगे तो नीचे आप लगा सकते हैं, इसको भी सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हो एच आर ऐसे लिख करके, दोनों तरीका है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से एच आर वाले में सेल्फ क्लोजिंग नहीं काम कर रहा है, यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से किया, बट ऐसे ही क्लोज किया जाता है। हमने यहाँ से एच आर लिखा, सेव किया और यहाँ पे गए रिफ्रेश किया, ये लाइनिंग आ जाएगी। आपको किसी को हाईलाइट करना है तो बोल्ड करना है तो बी टैग इसमें दिया जाता है कोई भी पैराग्राफ के अंदर। जैसे हमें HTML टोटली बेस्ड ऑन द टैग, अब हमें इसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, बी टैग ओपन करेंगे और जहां तक हमें इसको हाईलाइट करना है वहां तक ले जाएंगे और बी को क्लोज कर देंगे। अब इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड आएगा। कुछ चीज़ों को आपको अंडरलाइनिंग करना है, जैसे index.html है, इसको नीचे से लाइनिंग खींचना है तो आप यू टैग इस्तेमाल करोगे, ये हमारा क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा। इसको सेव किया, यहाँ से हमने रन कराया तो ये हमारा index.html पे देखिए अंडरलाइन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इटैलिक करना है तो आप इसी में क्या कर सकते हैं, जैसे किसी यहाँ पे टैग को हमें क्या करना है, इटैलिक करना है, तो यहाँ या HTML को हमें इटैलिक करना है तो हम यहाँ से आई टैग लेंगे और यहाँ से आई टैग को क्लोज कर देंगे। जहाँ से लेकर के जहाँ तक हमें क्लोज करेंगे वहाँ तक की चीज़ें इटैलिक हो जाएगी। देखिए कुछ हल्का सा तिरछे में आएगा, जैसे किसी राइटर का नेम वगैरह होता है तो वो तिरछे में आएगा। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों करना है तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ से
इसमें जाएंगे, पहले हमें जहाँ पे बोल्ड करना है बोल्ड लिखा, इटैलिक करना है तो इटैलिक किया, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, जो लास्ट में हमने ओपन किया है वो पहले क्लोज हो जाएगा, अंडरलाइन। देन इटैलिक है तो इटैलिक हो जाएगा। सबसे पहले बी टैग ओपन हुआ था तो बी सबसे लास्ट में क्लोज होगा। किसी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम बी से ही पहले स्टार्ट करें। आप अगर पहले यू, हाँ क्लोजिंग वाला आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमें यहाँ पे होम पेज है, हमें इसको पहले यू टैग लगा दिया तो यू से ओपन हो गया। देन इटैलिक लगाना है तो हमने इटैलिक लगा दिया। देन यहाँ से हमें क्या करना, बी लगाना है तो हमने बी टैग लगा दिया। अब बी लास्ट में हमारा हुआ है तो बी पहले क्लोज होगा। देन आई है तो आई फिर से क्लोज होगा। देन यू है तो हमारा यू क्लोज होगा। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि पहले यू लगाएं, पहले आई लगाएं, पहले बी लगाएं। कोई भी हम रैंडम सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ ये था हमारा कि पैराग्राफ के अंदर अगर हमें किसी लाइनिंग को मैनेज करना है तो बी आर लगाएंगे, कि कौन सी फर्स्ट लाइन में रखना है, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, अलग अलग सेपरेट लाइन करना है तो बी आर टैग, किसी को हाईलाइट करना है तो उसको हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे, या फिर किसी हेडिंग के नीचे लाइनिंग खींचना है तो एच आर टैग यूज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हेडिंग और पैराग्राफ को कंबाइंड करके यूज करेंगे। इसको यहाँ पे सेव किया, यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यहाँ पे हमने दिया है। तो यहाँ पे कुछ आप आउटपुट देखोगे तो आपका दोनों में सेम आउटपुट मिलेगा, चाहे आपका ये होम पेज वाला हो चाहे आपका इंडेक्स वाला होगा। हाँ, ये जो होम पेज बना तो मतलब इसको, तो ये रहा कुछ डिटेल्स में आपके पैराग्राफ से रिलेटेड, और अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, एच आर, बी आर, ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे कुछ इस तरीके।